आज हम बात करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि आपका कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर बल युग्म आघूर्ण का मान कितना होगा। बल युग्म आघूर्ण का मान कितना होगा। बल युग्म आघूर्ण को आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि ये क्या होता है। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। हाँ, सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, आपका एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है हमने आपको बताया है। एक समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार का होता है आपका। हमने आप लोगों को बताए थे कि जो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र होता है उनमें जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसी होती है, परस्पर समांतर रहती है। साथ ही साथ उनके बीच की जो दूरी रहती है वो कैसी रहती है, नियत रहती है। ये हमने आप सभी को बताए थे कि एक समान विद्युत क्षेत्र एक ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है जिनमें जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उनके बीच की जो दूरी है वो नियत बनी रहती है और वो विद्युत क्षेत्र रेखा परस्पर क्या रहती है, एक दूसरे के समांतर रहती है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र को मैं नाम दे देता हूं आपका ई। क्या नाम दे देता हूं मैं आपका ई नाम दे देता हूं। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आपका विद्युत द्विध्रुव रखा है। मैं मान लेता हूं आपका विद्युत द्विध्रुव ये है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। हाँ, ये है आपका माइनस क्यू आवेश यहाँ पर और ये है आपका प्लस क्यू आवेश। ये माइनस क्यू आवेश और ये है आपका प्लस क्यू आवेश। इनके बीच की जो दूरी है वो मैं मान लेता हूं कितनी, आपकी 2a है। बेसिकली हम ये मानते हैं विद्युत द्विध्रुव में माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश और उनके बीच की दूरी 2a। इसका जो केंद्र है वो मैं मान लेता हूं कितना है, आपका O है। कितना है, O है। अब मैं ये भी मान लेता हूं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है आपका वो एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पे रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो बेसिकली ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। जो आपका द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पे रखा हुआ है, थीटा कोण पे रखा हुआ है। इस विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी, 2a है। कितनी है आपकी, 2a है और इसका केंद्र कितना है आपका, O है। अब देखो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुव, इसे नाम दे देते हैं हम A और इसे नाम दे देते हैं B। विद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है जिसमें कि माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। अब देखो ये जो है आपका विद्युत द्विध्रुव है वो कहां पर रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। मतलब कि कहां रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा है। अब जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो इस प्लस क्यू आवेश पर भी बल लगाएगा और माइनस क्यू आवेश पर भी बल लगाएगा। जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस क्यू आवेश पर भी बल लगाएगा और माइनस क्यू आवेश पर भी क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब देखना, हमेशा याद रखना, जो प्लस क्यू आवेश पर जो बल होगा, प्लस क्यू आवेश पर ई के कारण जो भी बल आएगा, ई के कारण बल है ना, मतलब कि ये वाला जो ई है इसके कारण इस पर जो बल आएगा वो सदैव क्या होगा, इसकी दिशा में होगा। मतलब बल जो लगेगा वो इस दिशा में लगेगा आपका, F प्लस क्यू। हमेशा याद रखना, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो जो आपका धनावेश रहता है प्लस क्यू, उस पर अपनी दिशा में बल लगाता है। अब मान लो आपका विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से रहता और ये आपका क्या है, आपका धनावेश है ये आपका। तो ये वाला विद्युत क्षेत्र धनावेश पे कहां बल लगाता है, इस दिशा में बल लगाता है। किस दिशा में बल लगाता है, इस दिशा में। हमेशा याद रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वही बल की दिशा होगी धनावेश पर। और ऋणावेश पर ये किस प्रकार बल लगाता है, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा उस तरफ है तो ऋणावेश पर जो बल की दिशा होगी वो किस साइड होगी, आपकी इस साइड होगी। ये हो गया आपका माइनस क्यू आवेश। हाँ, तो जो विद्युत क्षेत्र होता है प्लस क्यू आवेश पर अपनी दिशा में ही बल लगाता है। अभी विद्युत क्षेत्र की दिशा उस ओर है तो उस ओर लगाएगा। और माइनस क्यू आवेश पर जो आपका विद्युत क्षेत्र रहता है वो
उसकी दिशा के विपरीत बल लगाता है। दिशा भी विद्युत क्षेत्र की ये है, तो माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बल लगाएगा। देखो, तो यहां से हमें बात समझ में आ गई कि प्लस क्यू पर बल ई के कारण जो बल होगा वो इसकी दिशा में ही होगा। अब हम इसका मान कैसे लिखेंगे, जो भी बल लग रहा है उसका मान कैसे लिखेंगे? तो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, ई बराबर क्या होता है आपका एफ अपॉन क्यू। ये होता है आपका ई बराबर एफ अपॉन क्यू। अब यहां से यदि मैं एफ का मान निकालना चाहूं तो क्या निकल जाएगा? मैं इस ई को कहां भेज दूंगा? इस क्यू के पास भेज दूंगा। तो क्या हो जाएगा आपका ई इंटू क्यू बराबर एफ। तो फाइनली जिसे मैं ई क्यू भी लिख सकता हूं। मतलब कि यदि मुझे बल लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ई का इंटू क्यू से करा देना होगा। हाँ, देखो, जो आपका बल होगा एफ प्लस क्यू क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि प्लस क्यू आवेश पर बल लग रहा है, इसके कारण। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले हमें क्या लिखना है? विद्युत क्षेत्र कितना है आपका? ई है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? ई। उसके बाद आवेश देखो कौन सा है आपका? प्लस क्यू। लेकिन बल भी कैसी राशि है आपकी? सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो हम प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे। माइनस क्यू पर बल ई के कारण एफ माइनस क्यू। एफ माइनस क्यू का मतलब माइनस क्यू पर बल। हाँ, अब देखो, बल लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ई इंटू क्यू। अभी भी ई का मान कितना है? ई ही है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? ई। यही तो लगा रहा है इस पर बल, वही तो विद्युत क्षेत्र है। तो ई इंटू क्या आएगा? अब आवेश आएगा, तो आवेश क्या है? माइनस क्यू। लेकिन ये जो आपका बल है वो कैसी राशि? सदिश राशि है, तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस लिखूंगा, सीधे क्या लिख दूंगा? क्यू लिख दूंगा। सीधे क्या लिख दूंगा? क्यू लिख दूंगा। तो देखो, जो आपका प्लस क्यू पर जो बल आया है वो भी ई इंटू क्यू आया है, माइनस क्यू पर भी जो बल आया है वो कितना आया? ई इंटू क्यू आया है। मतलब यहां ये कहानी की जब हमने ई ने इस पर बल लगाया और इस पर बल लगाया, तो देखो, इस पर जब बल लगाया तो इसकी दिशा उस ओर है और इसकी दिशा इस ओर है। लेकिन जो इनके परिमाण है, इसका भी परिमाण ई क्यू ही है, इसका भी परिमाण ई क्यू ही है। मतलब इनकी दिशाएं तो विपरीत है, लेकिन जो बल का मान है वो कैसा है? समान है। मतलब जितना बल इस दिशा में लगेगा उतना ही बल इस दिशा में लगेगा। तो ये हो गया आपका जो भी विद्युत क्षेत्र ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। अब देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में, और ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में। अब मैं क्या बनाऊंगा? इनकी क्रिया रेखा बनाऊंगा। क्रिया रेखा कैसे बनाते हैं? क्रिया रेखा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बल जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में हम क्या खींच देते हैं? ऐसे क्रिया रेखा खींच देते हैं। तो ये हो गई इस बल की क्रिया रेखा। जैसे मुझे इस बल की क्रिया रेखा बनानी होगी तो मैं क्या करूंगा? इसे ऐसे आगे की ओर बढ़ा दूंगा। बस, क्रिया रेखा का मतलब होती है जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसे बस हमें आगे बढ़ा देना है। तो ये हो गई इस बल की क्रिया रेखा, और ये हो गई आपके एफ माइनस क्यू की क्रिया रेखा। अब देखो, क्या ये क्रिया रेखा समान है? मतलब जो क्रिया रेखा है वो कैसी है? अलग अलग है। क्रिया रेखा अलग अलग है, साथ ही साथ देखो जो आपका बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में एक बल लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक बल लग रहा है। मतलब दोनों की दिशा कैसी? विपरीत है। लेकिन जो उनके परिमाण है वो कैसे? आपके समान है। मतलब जितने डायरेक्शन से उधर लगेगा इतने डायरेक्शन, मतलब उतने ही मान से इधर भी लगेगा, बस डायरेक्शन विपरीत है। अब देखो, जैसे कि ये भी रखा हुआ है, अब मैं इस पर नीचे की ओर ऐसे बल लगाता हूँ और इस पर इधर की ओर बल लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? आपका घूम जाएगा। देखो ऐसी है, अब इस पर बल लग रहा है इधर की ओर, मतलब ये ऐसे घूमेगा, और इस पर बल लगा इधर की ओर, मतलब ये ऐसे घूमना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। हाँ, अब बताओ यहाँ पर जो आपका क्या होगा? अब क्या उत्पन्न हो जाएगा? यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण। क्या उत्पन्न हो जाएगा? बल युग्म आघूर्ण। क्योंकि देखो, बल युग्म आघूर्ण का मतलब होता है कि यदि कोई आपकी वस्तु रखी हुई है और यदि उस वस्तु को कोई दो बल घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बलों का युग्म जब घुमाना स्टार्ट कर देता है
तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, बल युग्म आघूर्ण। मतलब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस द्विध्रुव पर क्या उत्पन्न होगा, बल युग्म आघूर्ण अपने आप उत्पन्न हो जाएगा और मुझे इसी बल युग्म आघूर्ण का मान निकालना है। अब देखो यहां पर ये जो आपका F माइनस क्यू है वो भी EQ है, F प्लस क्यू है वो भी कितना है आपका EQ है। इतना समझ में आया। हमने एक विद्युत क्षेत्र लिए सबसे पहले, उसके बाद क्या लिए, एक विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू। अब ये जो है इस पर अपनी दिशा में बल लगाएगा और उस बल का मान होगा E इंटू क्यू। ये वाला E इस आवेश पे बल लगाएगा विपरीत दिशा में अपनी दिशा के, जिसका मान कितना होगा, E इंटू क्यू होगा। ये जो विद्युत द्विध्रुव वो कितने कोण पे रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब देखो जो आपका क्रिया रेखा मुझे बनानी होगी तो इस प्रकार मैं बना दूंगा, जो इससे गुजरती है बल से इसकी क्रिया रेखा इस प्रकार हो जाएगी। अब देखना बल का परिमाण समान है किंतु दिशा विपरीत है, साथ ही साथ इनकी क्रिया रेखा भी कैसी है, अलग अलग है। क्रिया रेखा भी अलग अलग होती है, दिशा भी विपरीत होती है, दो बल भी लगते हैं, तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है। मतलब इस पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो अब हम बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला जानते हैं, कितना होता है आपका बल युग्म आघूर्ण। जो आपका बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, कोई भी एक बल दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। क्लास 11th में अच्छे से पढ़े थे हमने इसे फिजिक्स में। तो देखो आपका कोई भी एक बल, क्योंकि देखो चाहे आप F प्लस क्यू को देखो तो वो भी कितना है, Q इंटू ई है या EQ है, और F माइनस क्यू का भी मान देखो तो वो भी कितना है, Q इंटू ई है। चाहे हम ये वाला बल ले या ये वाला बल ले, दोनों तो सेम ही है, तो मैं कोई भी एक बल ले लूंगा, Q इंटू ई। लिख लिया, गुणा। अब आता है दोनों बलों की क्रिया रेखा। देखो इस बल की जो क्रिया रेखा है वो कौन सी है, ये वाली। इस बल की जो क्रिया रेखा है वो कौन सी है आपकी, ये वाली। अब दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, मतलब ये वाली क्रिया रेखा और ये वाली क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब कौन सी दूरी हो जाएगी आपकी, ये वाली दूरी हो जाएगी। अब इसे मैं लंबवत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये वाली दूरी का मान हमें चाहिए, फिर उसे हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो इस लंबवत दूरी का मान निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे। यहाँ देखो यदि ये विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पे रखा हुआ है तो यहाँ भी वो थीटा कोण पे ही रखा होगा, क्योंकि जो यदि हम यहाँ पर भी देखें तो एंगल थीटा ही होगा, यहाँ पर भी देखें तो एंगल थीटा ही होगा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो एंगल क्या होगा आपका, थीटा ही होगा। हाँ अब देखो बेसिकली हमें मान किसका निकालना है, हमें मान इसका निकालना है। और हमारे पास केवल क्या दिया है, हमारे पास केवल दिया है इसका मान दिया है, कर्ण का मान दिया है। और हमें इसका मान निकालना है। तो ऐसा कौन सा संबंध है जो कि हमें कर्ण और लंब में क्या दे दे, मान दे दे। देखो यदि हम बात करें tan की, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, ये होता है। अब चलो लंब का तो मान निकालना है, हम निकाल लेंगे। आधार का इससे हम कर देंगे, लेकिन आधार क्या होगा हमारे यहाँ, आधार ही नहीं है, मतलब ये भी लगा सकते। अब यदि मैं cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब तो और भी गए गुजरा हो गया, हमें निकालना लंब का, यहाँ तो लंब भी नहीं आ रहा है, ये हो गया। तो हमारा एक ही बचता है, वो है आपका साइन थीटा है। देखो साइन थीटा का क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान दिया है 2a, तो यहां हम क्या रख देंगे, 2a रख देंगे। साइन थीटा और लंब का मान निकाल लेंगे। अब ये भाग में इस साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो 2a इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो बताओ जो आपका लंब का मान निकल जाएगा ये, इसका मान कितना आ जाएगा, 2a इंटू साइन थीटा। ये इसे हम लिख सकते हैं 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2a साइन थीटा। तो फाइनली जो हमारा लंब का मान आ गया, ये निकालना था, वो साइन थीटा की सहायता से कितना निकल गया, 2a साइन थीटा। और यही तो है आपकी दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2a साइन थीटा लिख दूंगा। अब देखना हम क्या करते हैं आगे। अब देखो मैं ई को यहीं लिखने रख देता हूं। अब देखना मैं क्या करता हूं, ये q इंटू 2a और ये साइन थीटा। साइन थीटा जैसे का वैसा,
ई को मैंने पहले लिख दिया, क्यू को बाद में लिख दिया, क्यू इंटू 2a। क्यू इंटू 2a होता है वो कितना होता है आपका पी होता है, तो ई जैसा का वैसा, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं पी लिख दूंगा, और ये आपका साइन थीटा जैसा का वैसा। तो फाइनली जो आपका बलयुग्म आघूर्ण निकल गया वो कितना निकल गया, ई पी साइन थीटा। हाँ, अब देखो जैसे कि कहीं लिखा है आपका ए बी साइन थीटा, इसका मतलब होता है आपका ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या होता है आपका ए क्रॉस बी। तो उसी प्रकार से ई पी साइन थीटा, या इसे हम पीई साइन थीटा बोलना चाहे, उसका मान कितना हो जाएगा आपका, जैसे ए बी साइन थीटा बराबर कितना होता है ए क्रॉस बी। देखो जो आपका बलयुग्म आघूर्ण होता है इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, टाउ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो फाइनली यदि मैं यहाँ आपके टाउ की वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर टाउ बराबर पी ई साइन थीटा लिख सकता हूं। ईपी साइन थीटा पी साइन थीटा। अब जैसे मैं ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकता हूं, उसी प्रकार से पीई साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, पी क्रॉस ई लिख सकता हूं, और यही हो जाएगा आपके टाउ का मान। अर्थात आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई द्विध्रुव रखा है तो उस पर जो बलयुग्म आघूर्ण होगा वो कितना होगा आपका P क्रॉस E, जहां P का मतलब क्या होता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, और E का मतलब क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र। ये तो हमने इस फॉर्मूले को यहाँ लिखा है। हमें मेन जो काम आएगा वो आएगा आपका ये वाला फॉर्मूला, अधिकतर काम आएगा। ये वाला फॉर्मूला उतना काम नहीं आएगा जितना कि आएगा। यहाँ P का मान क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, E का मान विद्युत क्षेत्र। अब बात आती है थीटा क्या है, तो देखो थीटा यहाँ पर क्या है आपका, जो आपका विद्युत क्षेत्र है और जो द्विध्रुव है उसके बीच का जो भी कोण है वो क्या है आपका थीटा है। तो बेसिकली यदि हमें थीटा यहाँ रखना हो तो हम क्या देखेंगे कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव है वो ई के साथ कितना कोण बना रहा है। अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें आपको क्या निकालना होगा, टाउ का मान निकालना होगा। ये आपकी तीन परिस्थितियां, पहली परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति, तीसरी। इसमें जो विद्युत क्षेत्र है उसमें आपका विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, यहाँ भी विद्युत द्विध्रुव रखा है और यहाँ भी विद्युत द्विध्रुव रखा है। अब यहाँ पर भी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इसी ओर है, यहाँ पर भी इसी ओर है और यहाँ पर भी उसी ओर है। बेसिकली अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाउ का मान निकालना है, मतलब बलयुग्म आघूर्ण का मान निकालना है। तो देखो बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब थीटा को समझना जरूरी है आपके लिए यदि आपको द्विध्रुव आघूर्ण का मान, मतलब बलयुग्म आघूर्ण का मान निकालना है। देखो जो थीटा होता है वो होता है ई, जो भी आपकी ई की दिशा है, और जो भी आपके पी की दिशा है। किसकी दिशा है, पी की दिशा है। पी मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, उसके बीच का कोण क्या होता है, उसके बीच का कोण। अब जैसे कि मैंने तो पहले क्या, मतलब जब हम डेरिवेशन कर रहे थे मैंने क्या बताया कि जो आपका थीटा होता है वो किसके बीच का कोण होता है, इस ई और विद्युत द्विध्रुव के बीच का। वो जो होता है बेसिकली वो जो कोण होता है वो विद्युत द्विध्रुव और इसके बीच का नहीं होता, वो होता है विद्युत द्विध्रुव में जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है उसकी जो दिशा आई है उसकी दिशा और इस ई की दिशा के बीच का कोण होता है आपका थीटा। तो बेसिकली क्या करना है आपको, यदि टाउ का मान निकालना है तो पहले इस पी की दिशा निकालो जो कि यहां से पता चलेगी, और ई की दिशा तो उसने आपको दिया ही है। मतलब आपको यहाँ भी पी की दिशा निकालनी है, यहाँ भी पी की दिशा निकालनी है, यहाँ भी पी की दिशा निकालनी है। देखो जो आपकी पी की दिशा होती है, मतलब किसकी दिशा, आपके द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो सदैव याद रखना वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। कहां से कहां तक होती है, ऋणावेश से धनावेश की होती है। तो इस परिस्थिति में जो ई की दिशा हो जाएगी वो पी की जो दिशा हो जाएगी वो ऋणावेश से धनावेश, मतलब इस ओर हो जाएगी। इस स्थिति में जो आपके पी की दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो इस में क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। यहां पर भी देखो हमेशा याद रखना पी की दिशा कहां से कहां तक होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो यहां पर भी जो पी की दिशा हो जाएगी वो किस हो जाएगी ऊपर की ओर। हमेशा याद रखना पी की दिशा माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। सबसे पहले आपको ये करना है, ई की दिशा देखनी है वो दी हुई है, पी की दिशा निकालनी है वो भी हमने निकाली है जो कि माइनस से प्लस की ओर होती है। अब यहां पर देखो आपका पी और ई के बीच में थीटा कितना है वो देखो बस। अब देखो जो ई की दिशा है वो किस ओर है,
इस ओर है, पी की दिशा किस ओर है, इस ओर है आपकी। तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल बना है, मतलब कि पी ई साइन 180 आ जाएगा आपका साइन 180। अब जो साइन 180 का मान होता है वो कितना होता है आपका, 0 होता है। जो साइन 180 का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कैसे होता है भी बताता हूं। तो पीई इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा। तो टाउ का मान इस परिस्थिति में कितना आया, 0 आया। अब देखो यहाँ पी का भी मान तो 0 नहीं था, ई का भी मान 0 नहीं था, लेकिन थीटा का मान 180 था, जिस कारण ये 0 हो गया। मतलब पूरा निर्भर इस थीटा पे करता है, इसलिए आपको पहले ई की दिशा निकालनी फिर पी की दिशा। तो इस परिस्थिति में थीटा क्या आ जाएगा, 0। सॉरी थीटा 0 नहीं आएगा, थीटा 180 होगा और जो टाउ का मान आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब देखो साइन 180 का मान कैसे हुआ आपका, साइन 180। देखो साइन 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 90। अब देखो साइन 90 कितना होता है, कॉस। हाँ अब देखो कॉस 90 जैसा का वैसा आ जाएगा। अब 90 प्लस ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। हाँ कॉस 90 का मान कितना होता है आपका, 0 होता है, इसलिए आपका साइन 180 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैथ्स वाले इसे अच्छे से जानते हैं कि कैसा होता है। तो साइन 180 का मान कितना हो गया, 0, जिस कारण इस परिस्थिति में जो आपका टाउ का मान आ गया वो कितना आ गया, बेसिकली आपका 0 आ गया। कितना आ गया आपका, 0 आ गया। अब देखो यहां पर P की दिशा किस ओर है, इस ओर। E की भी दिशा किस ओर है, इसी ओर है। मतलब कि आपको कुछ ऐसा है, P की भी दिशा इस ओर है, E की भी दिशा इसी ओर है। तो देखो P और E की दिशा एक ही ओर है, मतलब कि इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री है कि नहीं। इसकी भी दिशा वही है, ये हो गया P, ये हो गया E, मतलब कि ये क्या है, कितने डिग्री पे रखे हुए, 0 डिग्री पे रखे हुए। कितने डिग्री पे रखे हुए, 0 डिग्री पे रखे हुए। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया आपका, 0। तो साइन कितना आ गया आपका, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है आपका, 0 होता है। तो पीई इंटू क्या आ जाएगा आपका, 0। तो पीई इंटू 0 का मान कितना होता है, 0। मतलब इस परिस्थिति में जो भी आपका टाउ का मान आएगा वो कितना आएगा, 0। यहाँ भी पी का मान 0 नहीं था, ई का मान 0 नहीं था, लेकिन थीटा ने पूरा खेल ही बदल दिया। बेसिकली मतलब आपका क्या है, थीटा है, और थीटा क्या होता है, पी और ई के बीच का कोण। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अब मान निकालना है। यहाँ पर टाउ का मान निकालना है। देखो जो आपका ई की दिशा है वो किस ओर है, इस ओर है। मतलब ई की दिशा किस ओर है, इस ओर है। जो आपके पी की दिशा है वो ऐसे, मतलब कैसे, आपकी लंबवत है। देखो ना, तो बताओ यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री। तो थीटा के स्थान पे मुझे क्या रखना होगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो पीई इंटू कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। पी इंटू 1 कितना होता है आपका, पीई होगा। मतलब यदि आप विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसे रखते हो, लंबवत रखते हो, तो इस परिस्थिति में जो आपका लगने वाला जो बल होगा, लगने वाला जो टाउ होगा, मतलब बलयुग्म आघूर्ण होगा, वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ मान 0 नहीं आ रहा है। जबकि यदि आप विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के या तो समांतर रखते हो, देखो ना, ऐसा समांतर रखने का मतलब होता है कि ये और ये कैसे समांतर है, या प्रति समांतर रखते हो। ये प्रति समांतर क्यों है, क्योंकि देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, मतलब इसे क्या कहते हैं, प्रति समांतर। यहाँ पर ये भी उसी दिशा में, ये भी दूसरी दिशा में, तो इसे कहते हैं समांतर, इसे कहते हैं लंबवत। तो किस परिस्थिति में सबसे अधिक बल अनुभव किया जाएगा, इस परिस्थिति में, लंबवत की परिस्थिति में। और या तो समांतर की हो या प्रति समांतर की परिस्थिति हो, जो आपका बलयुग्म आघूर्ण है वो लगभग 0 होगा। तो ऐसे आप टाउ का मान निकाल सकते हो।